टर्बाइंस एंड कंप्रेसर्स का बेसिक आइडिया, और हमने ये देखा कि टर्बाइंस आर वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस और कंप्रेसर, फैंस एंड पंप्स आर वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेस। और स्टेडी फ्लो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन की मदद से हमने इनकी पावर इनपुट और पावर आउटपुट का रिलेशन निकाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम टर्बाइंस एंड कंप्रेसर्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जितने भी पावर प्लांट्स हैं हमारे पास, चाहे वो स्टीम है, गैस हैं, हाइडल पावर प्लांट्स हैं, उनमें जो डिवाइस इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाता है, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर को ड्राइव करता है, उसे हम टरबाइन कहते हैं। फ्लूइड जो है वो टरबाइन में इंटर होता है, टरबाइन के अंदर जो ब्लेड्स होते हैं उनसे टकराता है, ब्लेड्स शाफ्ट के साथ जुड़े होती हैं, शाफ्ट घूमती है और वर्क प्रोड्यूस होता है। टरबाइन जो है वो एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, जबकि कंप्रेसर्स हैं, पंप्स हैं, फैंस हैं, दे आर यूज टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड। और ये तमाम के तमाम डिवाइसेस वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस हैं, हमें इन्हें कुछ ना कुछ पावर देनी पड़ती है, इन्हें वर्क इनपुट देना पड़ता है। दोस्तों, कंप्रेसर्स हो गया, पंप्स हो गए, फैंस हो गए, ये सारे फंक्शन तो एक जैसा ही करते हैं, लेकिन इनकी जो असाइनमेंट है, इनका जो टास्क है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। दोस्तों, फैन इज़ मेनली यूज टू मोबिलाइज गैस एंड स्लाइटली इंक्रीज प्रेशर। ये बस हवा को थोड़ा सा मूव करवा देता है और उसका हल्का सा प्रेशर बढ़ा देता है। कंप्रेसर जो है दोस्तों, ये गैस को कंप्रेस कर देता है बहुत ज़्यादा प्रेशर तक, और पंप्स भी यही काम करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कंप्रेसर गैस के लिए काम करता है और पंप्स लिक्विड के लिए काम करते हैं। अब दोस्तों, टरबाइन और कंप्रेसर का एनर्जी एनालिसिस मैं आपको स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है दोस्तों? बोलें, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन प्लस रेट ऑफ वर्क डन इन प्लस मास फ्लो रेट के साथ जो एनर्जी होगी, एंथैल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह आउटलेट पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र आउट प्लस रेट ऑफ वर्क डन आउट प्लस जो मास फ्लो के साथ एनर्जी होगी, जो आउटलेट मास फ्लो के साथ, एंथैल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये जो आउट होने के साथ होगी। टरबाइंस जो हैं दे आर टिपिकली वेल इंसुलेटेड, इनसे ना हीट इंटर होती है ना बाहर निकलती है। और कंप्रेसर्स के लिए भी हीट इन और आउट ज़ीरो ही होता है, अनटिल अनलेस कोई हम इंटेंशनल कूलिंग कर रहे हैं, हम एक कंप्रेसर की स्टेज और दूसरी स्टेज के दरमियान कूलिंग करवा रहे हैं। लेकिन नॉर्मल रूटीन में दोनों के लिए हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो ही होता है। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी दोनों के लिए ज़ीरो होता है, कंप्रेसर्स में और टरबाइंस में और पंप्स में भी। इवन जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज होता है ये बहुत थोड़ा होता है बनिस्बत एंथैल्पी की वैल्यूज़ में। फैंस में इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी की। फैंस के लिए आपने काइनेटिक एनर्जी का ख्याल रखना है, वहाँ पे ये टर्म ज़ीरो नहीं होगी। बाकी टरबाइंस में, पंप्स में और कंप्रेसर्स में काइनेटिक एनर्जी की टर्म ऑलमोस्ट ज़ीरो ही होती है, इतनी ज़्यादा इसमें चेंज नहीं होती। तो बाकी एक्सप्रेशन जो हमारे पास बच जाता है, रेट ऑफ वर्क डन इन प्लस मास फ्लो रेट एच, ये जो इनलेट पे होगा, यहाँ पे मैं इनलेट को 1 से और एग्जिट को 2 से शो कर देता हूँ। तो m डॉट h1 इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क आउट प्लस मास फ्लो रेट आउट इंटू H2 इंथैल्पी जो होगी एट एग्जिट। अब दोस्तों, यहाँ तक रिलेशन सेम है टरबाइंस के लिए, कंप्रेसर्स के लिए, पंप्स के लिए। जो फाइनल रिलेशन होगा टरबाइन या कंप्रेसर के लिए, उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो टरबाइन है ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, ये पावर आउटपुट डिवाइस है, ये पावर इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसके लिए ये W डॉट इन वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो ये आ जाएगा W डॉट आउट इज इक्वल टू m डॉट मास फ्लो रेट इंटू H1 माइनस H2। ये आएगा दोस्तों किलोवाट यूनिट में। अगर आप इसको मास फ्लो रेट से डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास यूनिट मास बेसिस में H1 माइनस H2, और ये यूनिट होगा किलो जूल पर केजी। इसी तरह दोस्तों, कंप्रेसर में, कंप्रेसर जो है वो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस नहीं है। तो कंप्रेसर के लिए ये वाली टर्म हो जाएगी ज़ीरो। तो ये आ जाएगा W डॉट इन इज इक्वल टू m डॉट इंटू H2 माइनस H1। ये होगा दोस्तों किलोवाट यूनिट्स में। और अगर आप इसको भी पर यूनिट मास बेसिस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको मास फ्लो रेट से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा H2 माइनस H1, और ये यूनिट में होगा किलो जूल पर केजी में।
दोस्तों अब यहाँ पर हमने टरबाइंस एंड कंप्रेसर्स का बेसिक आइडिया और हमने ये देखा कि टरबाइंस आर वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस और कंप्रेसर फैंस एंड पंप्स आर वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेस। इक्वेशन की मदद से हमने इनकी पावर इनपुट और पावर आउटपुट का रिलेशन निकाला। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये वीडियो आसानी से समझा सकूँ। किसी किस्म का कोई मसला है तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।